चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। राज्य मंत्रिमंडल में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद फैसला लिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने वन्य मित्रों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस भर्ती को अब बदलाव के साथ मंजूरी दी गई है। अब वन्य मित्रों की भर्ती में 10 नवंबर को पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। लोजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री एवं पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने बताया है कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक निर्णय लिया गया है कि आगामी 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के साथ साथ अन्य 13 राज्यों की 48 सीटों पर उपचुनाव अगले महीने होने हैं। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 13 और 20 नवंबर की तारीख तय की है, जबकि मतगणना 30 नवंबर को होगी। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार आमने सामने है। इस बार आमना सामने महिला आयोग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले 47 लोगों को नौकरी से निकाले जाने के बाद से शुरू हुआ है। बेंगलोर में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कई इलाकों में बाढ़ आने के कारण राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF और राज्य आपदा मोचन बल SDRF की 5 टीमों को फंसे लोगों को बचाने के लिए तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने रूस पहुंचे। वहां पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों के अलावा रूसी नागरिकों ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। इस स्वागत की एक तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत में डेयरी खेती से जुड़ी 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 6.5 करोड़ अभी भी सहकारी क्षेत्र के बाहर है, जिसके कारण उन्हें उनके दूध उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से इन किसानों को उनके उत्पादन का पूरा मूल्य दिलाने के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। चुनाव रणनीति का प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन स्वराज पार्टी ने बिहार की रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सुशील कुशवाहा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। किशोर ने कैमूर जिले में एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने जन्मदिन के मौके पर करोड़ों परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के करीब 6.5 करोड़ परिवारों को अभी उनकी मेहनत का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे परिवारों की जिंदगी बदलने के लिए जल्द उन्हें सहकारी क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA झारखंड में सरकार बनाने के लिए तैयार है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधित्व करने वाले पासवान ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा द्वारा आगामी चुनावों के लिए उनकी पार्टी को केवल एक सीट देने की पेशकश से असंतुष्टि की किसी भी धारणा को खारिज कर दिया। दिवाली के दस्तक से पहले दिल्ली की हवा जहरीली होने लगी है। AQI का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने को लेकर लगातार काम कर रही। इसी बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के परिवहन मंत्री को पत्र लिखा है। बिहार के सियासी मैदान में प्रशांत किशोर नए प्लेयर है, जबकि RCP सिंह पुराने खिलाड़ी 2025 से के विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ताल ठोक रहे हैं। RCP सिंह ने निशाने पर तो सिर्फ नीतीश कुमार ही है, लेकिन प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान की शुरुआत से तेजस्वी यादव को टारगेट करते आ रहे हैं।
राज्य विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई के विभिन्न हिस्सों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिखाई दिया है।